Hello everyone, welcome again. Today I am here to discussing the topic of plus 2 class, that is matrices. So before coming to matrices, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैट्रिक्स मतलब वर्ड का मीनिंग क्या है। अब आप लोगों ने सुना होगा एक इंग्लिश मूवी थी जिसका नाम था मैट्रिक्स। आई डोंट नो आपने देखी है या नहीं। उसमें क्या था, एक चक्रव्यूह जिसको हम बोलते हैं द व्यू या सांचा। मैट्रिक्स का मीनिंग हुआ सांचा या फिर व्यू। बट हियर इन मैथ्स यहां ये वैसा कोई सांचा नहीं है। यहां मैट्रिक्स क्या है, हियर अ मैट्रिक्स बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। आई एम कमिंग टू इट्स डेफिनेशन एंड व्हाट इट्स डेफिनेशन सेज, द rectangular array or arrangement of numbers or alphabets in large brackets is known as मैट्रिक्स। बड़ी सिंपल सी बात। यहां पे सर ने दो चीजों पे फोकस किया है, एक रेक्टेंगुलर एरे, एरे का मीनिंग है अरेंजमेंट ऑफ, और दूसरी चीज है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। ये एक अरेंजमेंट है। व्हाट आर मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, और वो अरेंजमेंट किसकी है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, नंबर्स की है या फिर अल्फाबेट्स। आप कुछ भी ले सकते हैं इसको जनरली। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो, अब बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, हम प्लस 1 क्लास या प्लस 2 क्लास के सब्जेक्ट्स की बात करें। हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो। अब इनके पेपर हैं, पेपर इसमें ए, बी और सी, कोई 3 स्टूडेंट एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं। अब मैं उनके मार्क्स की अगर बोलूं, मार्क्स के लिए एक फ्लो चार्ट बनता है, उसको अरेंज करना है। हाउ आई विल अरेंज, मान लो ए के मार्क्स हैं 100 में से 95, यहां ये ले रहा है 94, यहां ये ले रहा है 98, बी उसी तरह फिजिक्स में 98, यहां 95 और ये 94, सी ले रहा है 94, 92 और 90। ऐसे ही सोन, अगर मैं ये बोलूं ये आगे को बढ़ता है चार्ट, तो ऐसे चलता जाएगा। जब हम इनकी एक एक्सेल शीट भी जिसको हम बोलते हैं, अगर ऐसे नंबर्स की बनाते हैं तो वो ऐसे बनती है। तो अगर मुझे इस चीज को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिखनी है इसकी, तो हाउ आई विल राइट, यहां देखिएगा मार्क्स, यहां पे मुझे सिर्फ ये चीज और ये चीज, जब मैं इसी चीज को, ये अरेंजमेंट को लिखूंगा ब्रैकेट्स, लार्ज ब्रैकेट्स में, तो ये मैट्रिक्स बनेगा। अब यहां पे क्या है, ये देखिए 95, 98, 94, 94, 95, 92, 98, 94, 90। अब ये जो चीज आई, ये अरेंजमेंट क्या है, ये है रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट, इसको हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट। व्हेन आई एम अरेंजिंग इट रेक्टेंगुलरली, इट इज नोन एज मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है। अब यहां पे ये मैट्रिक्स है, तो इसको हम किसी न किसी चीज से डिनोट भी करेंगे, वो भी मैं यही बता रहा हूं। हाउ टू डिनोट और डिनोशन ऑफ a matrix, or you can say representation, how we denote or representation। तो matrix is always, ध्यान रखिएगा, matrix is always
denoted by block अल्फाबेट्स। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था, सेट्स को हम ब्लॉक अल्फाबेट से मेजर करते हैं, उसी तरह यहाँ मैट्रिक्स को भी, वो हमने +1 में पढ़ा था या +2 की बात हो रही है, तो मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ब्लॉक अल्फाबेट्स, दैट इज A B C so on X Y और Z। अब ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स A मानता हूं तो हाउ आई विल राइट इट, A इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स 95 98 94 94 सो ऑन। तो मैट्रिक्स क्या आया, मैं फिर से बता रहा हूं, अ रेक्टेंगुलर arrangement of elements is known as a matrix where the elements can be numbers or alphabets। अब यहां पे बात आती है how to represent a matrix। तो matrix is always represented by block alphabets of English, so we can write it as A B C or so on X Y and Z। अब जब मैट्रिक्स हमने पढ़ा, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, मैट्रिक्स की हम कैसे डिफाइन करते हैं, आगे इसके कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं आ रहा हूं एंड आई एक्सपेक्ट कि आप इसको ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट दोज बेसिक कंसेप्ट्स आर, सबसे पहले मैट्रिक्स में आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, the entries of a matrix is known as its elements। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स हैं जो इनकी एंट्रीज हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं A इज अ मैट्रिक्स 2 3 4 2, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये चीज एंट्री है, ये चीज क्या है, ये है एंट्रीज हैं, और इन एंट्रीज को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली है कि यहां पर क्या होता है, यहां होती है रोज एंड कॉलम्स बेटा। तो अब ये रोज क्या है और ये कॉलम्स क्या चीज है, द इन अ रेक्टेंगुलर array, in a rectangular array the horizontal arrangement is known as rows and the vertical arrangements are known as columns। अब बात आ गई कि भैया ये हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या है। तो फिर से देखिएगा, मान लो A कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 4 6 8 2 0 6। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास क्या आया, हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है जो आपका स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है। देखिए हमारे पास यहां पे होती है ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज एक्स एक्सिस में होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वो होगी हॉरिजॉन्टल, और जो वाई एक्सिस में होगी परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं, वो होती है वर्टिकल। तो देखिएगा यहां पर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये होगी रो 1, यहां पे रो 2, यहां पर रो 3।
तो दीज हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स आर नोन एज रोज, इनको हम क्या बोलेंगे, रोज। अब वर्टिकल मीन वाई एक्सिस में, तो देखो वाई एक्सिस में एक ये और ये, तो ये आया कॉलम 1 C2 C3 मींस ये आए कॉलम्स। तो एक बार फिर से मैंने कहा हॉरिजॉन्टली हमारे पास रोज होती हैं, वर्टिकली हमारे पास कॉलम्स होते हैं। इनको बड़े ध्यान से रखिएगा, रोज और कॉलम से हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकलता है। इसके बाद आता है यहीं पे, इसी पे देखना, मैं इसी से कंक्लूड करूंगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आप देखिएगा बेटा, ऑर्डर क्या चीज है, ऑर्डर इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, इट इज गिवन बाय नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जो जितनी रो है और जितने कॉलम है उसमें इनटू लगा दें तो इट गिव्स इट्स ऑर्डर। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूं, ऊपर वाले मैट्रिक्स की, तो ध्यान से देखिए, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना होता, ऑर्डर ऑफ ए, इसको लिखना था ओ ऑफ ए लिखते हैं हम, तो इट इज होना था नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिएगा बेटा कितनी रोज थी यहां पे, 3 रोज और 3 कॉलम। तभी सर ने कहा इसको ध्यान से समझिएगा, रो एंड कॉलम का कांसेप्ट। ये हमें ऑर्डर देता है मैट्रिक्स का, और ऑर्डर इज गिवन बाय नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। एक और एग्जांपल ले रहे हैं सर, यहां देखिएगा, a इक्वल्स टू 2 4 5 1 3 0। अब ध्यान से देखो बेटा, ऑर्डर को हमेशा याद रखना, ना रोज इनटू कॉलम, एक रो, ये दूसरी रो, और यहां ये C1 C2 ये C3। तो ऑर्डर इज 2 into 3 implies यहां पे ऑर्डर ऑफ ए आया 2 into 3। Is it clear? Once again I am repeating, elements, elements क्या हैं? The entries of a matrix is known as elements. Elements अल्फाबेट्स में हो सकते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स, नंबर्स हो सकते हैं। इसके बाद आ रहा है, सर ने बताया कांसेप्ट रोज एंड कॉलम्स का। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी उसको हम बोलेंगे रोज, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगी उसको हम बोलेंगे कॉलम। अब वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होती है, जो अलोंग द वाई एक्सिस, हम बोले परपेंडिकुलर डायरेक्शन के पैरेलल जो होगी, दैट इज वर्टिकल, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग चलती है दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ अब ये आए, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको जहां पर रोज और कॉलम्स बताए। अब रोज और कॉलम से निकलता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या चीज है कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज इट्स ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है बेटा कि जितनी रो है और जितने कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो ऑर्डर है। ऑर्डर के बाद एक और चीज अभी सर यहीं पे समझाएंगे इसको, ये काइंडली नोट ध्यान दीजिएगा, यहां पे नोट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम का जो प्रोडक्ट होगा वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। जैसे कि अब यहां देखते हैं, ये एक एग्जांपल था जो आपके साथ सर ने शेयर किया। इसमें देखो बेटा कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऐसे भी देख सकते थे, 2 into 3 क्या होता है, 6। तो एलिमेंट्स इज 6।
तो अगर आपके पास कभी ये दिया हो कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वेरी सिंपल, उस एलिमेंट्स उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्टली। सो आफ्टर दिस आई एम कमिंग टू नेक्स्ट। ऑर्डर के बाद हमारे पास आते हैं डायगोनल एंट्रीज, और यू कैन से द प्रिंसिपल डायगोनल, जिसके बाद मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगा। अब पहली तो बात आ रही है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या चीज है। प्रिंसिपल डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर प्रिंसिपल डायगोनल से पहले एक चीज और होती है, वो होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। बताने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में स्क्वायर मैट्रिसेस में ही लाई करती है, तो वो टाइप क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहला रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या चीज है? अगर मैं इसको और सिंपल वे में चलूं, मैं आपके लिए बेटा इसको बड़े सिंपल वे में रखूंगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहली टाइप रो मैट्रिक्स। व्हाट आर रो मैट्रिक्स इज, आपको सिर्फ ये एक फ्लो चार्ट याद रखना है। रो मैट्रिक्स क्या है? द मैट्रिक्स where we have only single row, यहां एक सिंगल रो ही लाई करती हो, यहां कॉलम से कोई मतलब नहीं है। दैट इज, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं, दैट इज m equals to 1। what m stands for m is number of रोज। अब यहां देखिएगा बेटा, इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, a इक्वल्स टू 2 3 4। अब इसके ऑर्डर की बात करें तो देखिएगा रो कितनी है 1 और कॉलम है 3। तो यहीं पे मैंने समझाया, अब जब रो आपके पास 1 है, m आपके पास 1 है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ a क्या होता था, m इंटू n, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मेरे पास यहां m जब 1 आया तो ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स। अगेन इट इज क्लियर विद द नेम कॉलम। व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, जब नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होंगे तो मैट्रिक्स कौन सा होगा? द मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल B matrix is equals to 0 2 3। अब यहां देखिएगा रोज कितनी हुई, 1 और जब 2 3, 3 रोज हैं पर कॉलम कितने हैं, 1 है। तो जब आपके पास n जो है वो 1 है तो आपका मैट्रिक्स होगा कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने मेन चीज बोलनी है वो अब आएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज, देखो जी रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें या तो लेंथ लंबी होती है या ब्रेड्थ लंबी होती है। तो यहां रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बड़ी सिंपल, द मैट्रिक्स इन विच, रिपीट कर रहा हूं, साथ साथ सुनिएगा, द मैट्रिक्स इन विच इधर नंबर ऑफ rows greater than number of columns or number of columns greater than number of rows। so that is बड़ा सिंपल सा बात, या तो m ग्रेटर देन n हो
या n ग्रेटर देन m हो तो मैट्रिक्स होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A equals to 1 2 3 6 0 8। अब यहां देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना हुआ, रोज कितनी है इसमें 1 2, तो मीन 2 कॉलम 1 2 3 into 3, तो m छोटा है n बड़ा है, ये बन गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पर आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो चीज है, द मैट्रिक्स बहुत बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये इसमें स्टेट बोर्ड में, तो ध्यान रखिएगा व्हाट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच m equals to n, that is m मैं यहां लिख रहा हूं फिर से, m है नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, पर आपने ये ध्यान रखना है n है नंबर ऑफ कॉलम्स और m है नंबर ऑफ रोज। तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब m इक्वल्स टू n होगा। मैंने फिर बताया यहां m है नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल देते हैं सर आपको। फॉर एग्जांपल C कोई मैट्रिक्स है जिसके 2 3 1 4। अब यहां रोज देखो, एक रो 2 रो, 2 कॉलम्स देखो 1 2 2 into 2। एक और कोई ले लेते हैं, A मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 4 2 0 6। रोज कितनी होगी बेटा जी? 1 2 3 कॉलम, ऑर्डर आ गया 3 into 3, ऑर्डर आ गया 2 into 2। तो जब आपके पास ऑर्डर में m equals to n आ रहा है तो वो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी बाकी की टाइप्स पे आने से पहले यहां स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ आपको सर बताएंगे प्रिंसिपल डायगोनल। सबसे बड़ी बात, डायगोनल क्या चीज है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब भी कोई एक रेक्टेंगल आती है या स्क्वायर होता है तो द लॉन्ग साइड, ये वाली साइड्स को जो होती हैं इनको हम बोलते थे डायगोनल्स। तो उसी तरह एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ये प्रिंसिपल जो डायगोनल है इट ऑलवेज लाइज इन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन क्या होगी बेटा जी? इन स्क्वायर मैट्रिक्स the diagonal in which I equals to j, I और j जो है इक्वल हो is known as प्रिंसिपल डायगोनल। आप देखिएगा एग्जांपल, वो सारे द इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द डायगोनल इन विच I equals to j। फॉर एग्जांपल A कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 4 8 3 1। अब यहां पर पुत्र जी एक डायगोनल हमारे पास आई ये, ठीक है जी, और एक डायगोनल है ई। ध्यान देना, दो डायगोनल्स बन रहे हैं, आपको सर ने पहले ही बताए। अब यहां पर एक डायगोनल है ये और एक है ये, पर प्रिंसिपल डायगोनल कौन सी होगी? अब ये है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जिसको हम बोल सकते हैं A11, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट। ये सेकंड है, ये होगा A12, ये हुआ A13। उसी तरह ये चीज होगी
A22, उसी तरह ये लास्ट थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। अब यहां पर जब ये जो डायगोनल है जिसमें मैंने कहा I इक्वल टू जे हो, A11, A22, A33, इनमें आपके पास I इक्वल टू जे आ रहा है, तो ये जो डायगोनल आई, ये आई प्रिंसिपल डायगोनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रिंसिपल डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान ये रहे, इट ऑलवेज लाइज इन ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, इसीलिए मैंने इसके साथ समझाया इसको ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है मैट्रिक्स की बेटा जी, वो है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या चीज आ गई? अगेन ये अब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप्स को डिस्कस करूंगा यहां पे। द स्क्वायर मैट्रिक्स in which all entries of principal diagonal are unit and other are zero is known as यूनिट मैट्रिक्स। फिर से सुनिएगा क्या कहा सर ने। सर ने कहा अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिट एंड अदर आर जीरो इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, पहली तो बात ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा यूनिट मैट्रिक्स जो होगा, अदरवाइज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसमें ये नहीं होता है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बेटा जी सर ने पहले ही बताया यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल, तो इसकी प्रिंसिपल डायगोनल है ये, और प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट देखो क्या यूनिट है, 1 है, बिल्कुल है, और बाकी के सारे 0 हैं। ऑर्डर क्या है इसका 3 into 3, तो ये बना यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 which can be written as 3i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को हम i से भी लिखते हैं, या सॉरी 3i नॉट i3, इसको हम क्या लिखेंगे i3। जिस ऑर्डर का होगा उस ऑर्डर को हम पैरों में लिख देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं, फिर मैं यहां वाइंड अप करूंगा। b कोई मैट्रिक्स है of order 1 0 0 1 with order 2 into 2, तो इसको हम लिखेंगे I2। So here I compile my topic. Next we will discuss in next class. Thank you students.